तो ये यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं पिछले 20 सालों तक। सीवान में जो राजनीतिक सरगर्मी है जब से तेज हुई है, उसमें एक ये बात भी सामने आ रही है कि पीके मल साहब यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2017 में और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा उन्होंने दी, क्योंकि उस अभियान से, हिंदुत्व के अभियान से और एक दलित को उठाने के अभियान से गोरक्षपीठ जुड़ा रहा। तो मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का उनका जो अभियान था उससे मैं जुड़ा। उनके गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के इस पूर्वी क्षेत्र के उनके इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में रही है, सीवान की मौजूदा राजनीति को आपकी समझ क्या बनी है अभी? आखिर यहाँ की राजनीति और यहाँ की जो व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है, क्यों इसे बिहार को सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। इसलिए मैंने प्रण किया कि हम भी यहाँ पे इस क्षेत्र में मैं फिर से कार्य करूँगा। हिंदुत्व भाजपा का एक बहुत बड़ा नारा रहा है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। सीवान में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुत्व ही सुरक्षा का पूरक है। जब हिंदुत्व है तो सुरक्षा है, क्योंकि हिंदुत्व की भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, यानी अगर हिंदुत्व है तो सुरक्षित सभी लोग अपने आप को महसूस करते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्नी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें कि यूपी की अगर राजनीति की बात करें तो ये यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं पिछले 20 सालों तक। 12 साल तक ये मर्चेंट नेवी में इन्होंने से ये जुड़े रहे। सीवान के दरौली से हुए प्रमोद कुमार मल उर्फ पीके मल, इनका शुभ नाम हुआ। चर्चा चल रही है कि सीवान में जो राजनीतिक सरगर्मी है जब से तेज हुई है, उसमें एक ये बात भी सामने आ रही है कि पीके मल साहब यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी बात की जानकारी के लिए हम आज इनके पास आए हैं। सबसे पहला सवाल भी इनसे यही होगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चुनाव लड़ने आए हैं क्या? देखिए, मेरा घर है ये सीवान जनपद के दरौली ब्लॉक के पूनक बुजुर्ग गांव में मेरा घर है। मैंने पूरे बिहार में प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर चला गया था। मैं यहाँ पे नौबतपुर जो पटना के पास में है, फॉरबिसगंज जो पूर्णिया के पास में है, और सीतामढ़ी के पास रुन्नी-सैदपुर, और हाजीपुर के पास गोरौल, और फिर पटना यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट करने के बाद BN कॉलेज से मैं बाहर मर्चेंट नेवी में चला गया था। पढ़ाई मैंने पूरी की और पढ़ाई के उपरांत नौकरी की। नौकरी करने के उपरांत जब सेटलमेंट का है तो मेरा ननिहाल गोरखपुर में है, तो यहाँ पे योगी जी से कैसे जुड़े? तो जब चूँकि मैं वहाँ पे अपने ननिहाल में कुछ अपने स्कूल, ननिहाल गया तो वहाँ कुछ स्कूल और अपने मेरी शादी हुई, गोरखपुर में शादी हो गई, तो मेरा ससुराल भी वहाँ हो गया। तो उसी दरमियान मेरी मुलाकात गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मीन महंत अवैधनाथ जी महाराज से हुआ। तो उनके जो राष्ट्रवादी अभियान हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवेत, इस अभियान के साथ में दलित समाज जो उपेक्षित था, जो निचले वंचित समाज के लिए वो पीठ काम कर रहा था, मैं उस अभियान में जुड़ गया। और उस अभियान से जुड़ते हुए इतना आनंद आया कि मैं लगातार और जुड़ता चला गया और पूर्ण रूप से 20 वर्षों से श्री गोरक्षपीठ का जो अभियान था और उस अभियान से मैं जुड़ा। और जुड़ते हुए मैंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। और कार्य करने के बाद मैंने अराजकता उत्तर प्रदेश की देखी है, जब लोग जातिवाद राजनीति करते हुए, और लोग लगता था कि हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों के लिए अच्छा विषय था कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2017 में और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा उन्होंने दी, क्योंकि उस अभियान से, हिंदुत्व के अभियान से और एक दलित को उठाने के अभियान से गोरक्षपीठ जुड़ा रहा। तो मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का उनका जो अभियान था उससे मैं जुड़ा। उनके गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के इस पूर्वी क्षेत्र के उनके इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और
वहाँ पे तो बहुत कुछ हो गया। अब उत्तर प्रदेश एक शीर्ष राज्य के रूप में गिना जाने लगा भारत में, और पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई। अब बिहार उसका पड़ोसी, क्योंकि मैं बिहार से भी रहने वाला हूँ, मेरा ससुराल वहाँ पे है, ननिहाल है, लेकिन मेरी जन्मस्थली और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई तो बिहार से हुई। तो मन में आया कि ये बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए, और बिहार के लोग तो इतने IAS IPS अधिकारी के साथ में अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर जाके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर यहाँ की राजनीति और यहाँ की जो व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है, क्यों इसे बिहार को सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। इसलिए मैंने प्रण किया कि हम भी यहाँ पे इस क्षेत्र में मैं फिर से कार्य करूँगा, और अपने कार्यस्थली को मैंने यहाँ पे सिवान को बनाया है। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता बहुत अच्छे लोग हैं जो विकास चाहते हैं, लेकिन विकास की मुख्य धारा में आने के लिए जो केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है वो ज़मीनी निचले स्तर पे पहुंच नहीं पा रही है। निचले स्तर पे पहुंचाने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे रहेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे तो सरकार की सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा, उसकी मॉनिटरिंग होगी और उसमें सबको लाभ मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं जनता के बीच में अपने संपर्क स्थापित करके उनसे फीडबैक ले रहा हूँ, मैं उनके बीच में कार्य कर रहा हूँ। और देखिए आगे, चूँकि हमारा कार्य सामाजिक क्षेत्र का भी कार्य चल रहा है, और राजनीति को यहाँ पे ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपकी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है, लेकिन आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश रहा है, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाके। आप मर्चेंट नेवी में भी रहे। सिवान में आपके बारे में सर कहा जा रहा है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर इसको हम थोड़े शॉर्ट में अगर आपसे पूछें कि सर लड़ेंगे कि नहीं, तो इसमें क्या कहें? देखिए क्या करता है, सामाजिक क्षेत्र में हम काम करते हैं। देखिए चुनाव लड़ने के लिए तो एक कंस्टिट्यूएंसी में 20 लोग 30 लोग चुनाव लड़ते हैं, तो वो लड़ना केवल काम नहीं होता है, वो जनता की सेवा करना काम होता है। और अगर जनता ये मुझे बोलती है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका नेतृत्व मुझे चाहिए, तब मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि अभी तो मैं सामाजिक क्षेत्र पे कार्य कर रहा हूँ, आप जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ कि उनकी समस्याएं हैं क्या। और सही इस क्षेत्र के संसाधन, इस क्षेत्र में बहुत अच्छी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक मैन पावर जो यहाँ पे है बहुत अच्छा मैन पावर है, लेकिन अव्यवस्थित है। उसको व्यवस्थित करने का एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इसमें। अब चूँकि मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में रही है, सिवान की मौजूदा राजनीति को आपकी समझ क्या बनी है अभी? देखिए पूरे प्रदेश की राजनीति हमेशा बदलती रहती है, उसका कोई अस्थायी, क्योंकि ये सिवान की धरती है जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी को पलट के रख दिया था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद पलटने के बाद में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो उस धारा से, जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति की धारा से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति की धारा से जुड़े रहे, वो कहीं कहीं अपने रास्ते से भटक गए। और मुझे मोदी जी का नेतृत्व जो राष्ट्रवादी अभियान के साथ में पूरे विश्व में भारत को स्थापित करने का कार्य है, गौरव दिलाने का कार्य है, उस पर सबको गौरवान्वित होना चाहिए, उस दिशा में हम लोग को कार्य करना चाहिए। योगी जी का ऐसा कार्य जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अमित शाह जी का काम जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं जो काम कर रहे हैं। उनके कार्यों को, उनकी दिशा को, कार्य की दिशा को हम लोग को मजबूती प्रदान करना है। और मुझे अगर मौका मिला है यहाँ पे कार्य करने का, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और भविष्य में जो भी जनता निर्णय देती है, जनता मुझसे कहती है, तो मैं आगे जैसा होगा। सिवान के बारे में प्रमोद जी ये कहा जाता है कि सिवान की राजनीति यहाँ के एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन जब जीवित थे तो उनके या तो सपोर्ट में राजनीति होती थी या उनके खिलाफ राजनीति होती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी कमोबेश यही स्थितियां हैं। या तो नेता उनके खिलाफ बयानबाजी करके राजनीति करते हैं, वोट हासिल करते हैं, या तो उनके समर्थन में जो है लोग राजनीति करते हैं। आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, अपराधियों का कोई न चरित्र होता है, न पार्टी होती है, न कोई जाति होती है, न धर्म होता है। वो सारे पार्टी के अपराधी एक हैं, सारे पार्टी के अपराधी की जाति एक ही होती है। तो क्षेत्र से अपराधियों का सफाई होना चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। नागरिकों के अन्नदाता, अगर हमारा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यहीं से
सुरक्षा के साथ में विकास की यात्रा शुरू होती है। तो चाहे वो सिवान हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे पहले जो था सबके सामने है, ऐसे लोगों को ज़रा सा भी प्रश्न नहीं देना चाहिए, इसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन उनके संरक्षण में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी जो सीख पे और उनके ट्रेनिंग के अनुसार जो लोग कार्य कर रहे हैं, किसी की जगह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए अगर विकास चाहिए तो। अभी प्रदेश की राजनीति, चूँकि बिहार और यूपी की राजनीति बिल्कुल कहीं ना कहीं कई मायने में अलग है। अभी जो आपके भाजपा के जो नवनिर्वाचित कुछ महीने ही हुए अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट जी, जय सम्राट के नारे लगते हैं, तो यहाँ की राजनीति के बारे में जो प्रदेश में अभी चीज़ें चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो किस दिशा में जा रही हैं? देखिए, प्रदेश की राजनीति के बारे में मुझे बहुत कुछ अभी नहीं करना है, इसलिए कि हम तो जहाँ कार्य कर रहे हैं मैं उसकी बात करूँगा। मैं इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। सिवान की धरती पे मेरी जन्मस्थली है, मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ और कार्य करते हुए जनता को जागरूक कर रहा हूँ। इस क्षेत्र की जनता को जागरूक करते हुए इस क्षेत्र में विकास कराऊँगा और जनता इस पूरे विकास यात्रा को अपने हाथों में ले, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और जब एक चीज़ की शुरुआत होती है एक जगह से, और भी लोग, कई लोग कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित करके मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक सवाल बनता है, सम्राट चौधरी को, भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष को, कहा जा रहा है कि ये बिहार के योगी हैं और ये यहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आपको ऐसा लगता है? अब मुझे ये नहीं मालूम, ये तो पार्टी का डिसीजन होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कार्य करना, जब मैं ही कार्य कर रहा हूँ और जनता की अगर निर्देश मुझे मिलते हैं तो मैं पार्टी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जनता हमें निर्देशित कर रही है कि आप चुनाव लड़ें, एक अलग विषय है। तो पार्टी किस व्यक्ति को क्या देता है, क्या जिम्मेदारी, ये पार्टी का विषय है। अच्छा, अभी भाजपा से चूंकि आप जुड़े हुए हैं, पिछले 20 सालों तक आप यूपी में रहे, अभी सीवान में सक्रिय राजनीति। मैं 20 साल से यूपी में रहा, लेकिन हमेशा मेरा आना जाना, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे, मेरा ससुराल या ननिहाल वहाँ पे है, तो घर और भूमि आपकी रही। जी हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से किस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे पूरा मेरे घर में, हमारे घर में मुखिया हमारे घर के हैं और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हमारे घर के बड़े भाई रहे हैं। तो मेरा कोई यहाँ से वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में हमारे घर के लोग ही यहाँ पे रहे। उमेश कुमार मल जी हमारे भाजपा के 20 वर्षों से वो हमारे जिले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसा कोई हमारा वहाँ यहाँ की बात नहीं है। हाँ, ये सक्रियता आपकी रही है सीवान की राजनीति एकदम। अभी यहाँ पर भाजपा से जुड़े बहुत बड़े नाम हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिनको वरीयता मिलेगी, अगर हम बात करें टिकट के बंटवारों की। आप इस बात को किस रूप में देखते हैं? मुझे किसी और के बारे में जानकारी नहीं है और सबको अपना कार्य करना चाहिए। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और मैं अपना कार्य पूर्ण समर्पित होकर पूरा समय देके मैं कार्य कर रहा हूँ और जनता को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। बाकी और लोग कार्य कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता कि उसके बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि सबका अपना कार्य है, अपने तरीके से लोग करते हैं। सीवान में चूँकि आप सक्रिय रूप से अब पिछले कई महीनों से ऐसे लगे हुए हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सीवान में ऐसा क्या लगता है प्रमोद जी को कि यहाँ ये अगर चीज़ बदल जाती तो यहाँ की व्यवस्थाएं बदलती, यहाँ पर जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उसमें परिवर्तन आता, सामाजिक तौर पर कुछ बदलाव अगर करें तो समाज का भला होता है? ऐसी क्या बातें आप समझते हैं? देखिए, सबसे पहली जो आवश्यकता क्षेत्र की है वो सुरक्षा की आवश्यकता है। जब सुरक्षा आएगी, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जो इन्वेस्ट करने वाले हमारे इन्वेस्टर, इंडस्ट्रीज अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा, फैक्ट्री आएंगी। जब फैक्ट्री आएगी तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह का माहौल क्रिएट करे। जब उस तरह का वातावरण हम क्रिएट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें पिछड़ी ही रहेंगी। तो सर्वप्रथम सुरक्षित सरकार हो जो सुरक्षा की गारंटी दे सके, और रोजी रोजगार ये तो अपने आप आएगा जब सब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि कई लोग ये बातें करते हैं कि यहाँ पे स्कूल के लिए वोट डालना चाहिए, सड़क नाली के लिए वोट नहीं डालना चाहिए। जब आपके पास सड़क नहीं होगी, आपके पास एयरपोर्ट नहीं होगा, तो बाहर से इन्वेस्टर आपके पास आएंगे कैसे? तो सबसे पहली बात तो सुरक्षा की, उसके बाद बिजली की, उसके बाद संसाधन की, आवागमन के जो सुविधाएं हैं
उसकी। इसके बाद तो विकास के जो विकास की राह पे चलने वाली सरकार आती है तो धड़ाधड़ विकास होता है। सुरक्षा तो प्राथमिकता है। हिंदुत्व भाजपा का एक बहुत बड़ा नारा रहा है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। सिवान में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुत्व ही सुरक्षा का पूरक है। जब हिंदुत्व है तो सुरक्षा है, क्योंकि हिंदुत्व की भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी अगर हिंदुत्व है तो सुरक्षित सभी लोग अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये तो हमारी आत्मा होनी चाहिए। अच्छा, अभी चलते चलते आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे प्रमोद जी, आप अभी चूँकि बता रहे हैं कि सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, आपके माध्यम से विगत समय में और मौजूदा समय में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग हेल्थ के व्यू से लोगों को हर घर एक पौधा तुलसी, एक पौधा सहजन, एक अभियान चलाएं। तुलसी जी का एक महत्व है और सहजन का एक औषधीय गुण के साथ में एक इसका ऐसा पौष्टिकता वाला गुण है। तो जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग किया है, आगे वाले दिनों में हम लोग एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आगे चर्चा करूंगा कि अभी इस पे बातें चल रही हैं कि देश से विभिन्न क्षेत्रों से हम कृषि वैज्ञानिक, अन्य क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को बुला के यहाँ पे सिवान में इन लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में एक संवाद स्थापित कराएंगे, एक कार्यशाला और प्रदर्शनी लगवाएंगे कि वो वास्तविक किसान जो किसानी से अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं, वैसे किसानों से यहाँ के किसानों का संवाद स्थापित होना चाहिए। केवल क्योंकि काम तो कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के चीज़ें वहाँ पे आती हैं कि जब तक सुरक्षा का माहौल नहीं होगा, जब तक विकास वाली सरकार नहीं होगी, तो कुछ भी आप कर लें। लेकिन हम एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग लगातार कराते रहेंगे और एक कार्यशाला आयोजित करते रहेंगे, ये हम लोग कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चलते चलते बस एक अंतिम प्रश्न होगा, और हम जिस बात से हमने शुरू की थी फिर हम वहीं पर आ गए हैं कि अभी सीधे तौर पर अगर जानना चाहें कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मैं कार्य लगातार कर रहा हूँ। मेरी पृष्ठभूमि ही कार्य करने की रही है। मैं कार्य कर रहा हूँ और अगर जनता ये बोलती है कि नहीं, आपको नेतृत्व करना चाहिए, मुझे निर्देशित करती है, तब मैं इस बात पे आऊँगा। अभी तो मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पीके मल साहब को, प्रमोद कुमार मल। यूपी में इनकी सक्रियता रही है और कमोबेश सिवान की राजनीति में भी ये सक्रिय रहे हैं। इनकी बातों को आपने सुना। सिवान में अपने नज़रिए से जो बदलाव देखना चाहते हैं, उन पर इन्होंने बात की। हालांकि सीधे तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ने की जो बात है, लोकसभा चुनाव में सांसदीय चुनाव लड़ने की जो बात है, उस पर इन्होंने स्पष्ट कुछ भी बताया नहीं, लेकिन इनके नाम की चर्चा चल रही है। एक धड़ा ऐसा कह रहा है कि आने वाले चुनाव में पीके मल जी सिवान के लोकसभा सीट के उम्मीदवार होंगे। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल प्रमोद कुमार मल कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में है, जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर जनता उन्हें ये इस बात को निर्देशित करती है कि आप जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में सिवान लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, तो निश्चित तौर पर वो ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।